बड़ी खबर ये कि बिहार में जातिगत जनगणना का ये पूरा मामला, जिसमें केंद्र ने सर्वोच्च अदालत में नया हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने पैराग्राफ 5 को हटाया है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि इससे पहले हलफनामा कल भी दायर किया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जनगणना करने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास है। ऐसे में अब एक नए हलफनामे को दायर किया गया है और अभी जो नया हलफनामा दायर किया गया है उसमें पुराने वाले हलफनामे से अंतर ये है कि उसमें पैराग्राफ 5 को हटाया गया है। बिहार की जाति आधारित गणना पर सियासत भी देखिए सातवें आसमान पर दिख रही है। सर्वे बिहार में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट सियासत का अखाड़ा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया। ये कहा कि राज्यों के पास जनगणना का तो हक ही नहीं है, लेकिन कुछ ही घंटों में हलफनामा वापस लेते हुए दूसरा हलफनामा दाखिल किया गया। अब नए हलफनामे में भी सरकार का कहना है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को सभी तरह की जनगणना कराने का हक है, लेकिन इस नए हलफनामे में जनगणना जैसी कोई अन्य प्रक्रिया इस शब्द को हटा दिया गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में कह चुकी है कि जनगणना नहीं बल्कि सर्वे है। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को सर्वे कराने की हरी झंडी दी। हालांकि सबके बीच सियासत भी बेहद तेज हो चली। मामला सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा। अब केंद्र ने हलफनामा दायर किया है। बिहार सरकार का कहना है कि देखिए, जो जातिगत सर्वे का काम है, जो ये पूरा जो प्रोसेस है वो तो 80% लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में अब केंद्र की तरफ से एक नया हलफनामा दायर किया गया। नया हलफनामा में से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें ये कहा गया कि ये तो राज्य के अधीन आता ही नहीं है, ये केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन अब पैरा 5 को हटा करके नया हलफनामा दायर कर दिया गया। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। सुमित, बड़ी खबर ये कि केंद्र की तरफ से एक नया हलफनामा दायर किया गया। इसमें और क्या कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में किस तरीके से जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ेगी? देखिए, केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं अपना स्टैंड बदला है, क्योंकि कल जिस तरह से एक हलफनामा दाखिल किया गया, फिर दूसरा हलफनामा सरकार ने जो दाखिल किया है उसमें एक लाइन जो है वो सरकार ने चेंज किया है। नए हलफनामे में सरकार ने कहा है कि जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया शब्द को यहाँ हटाया है, क्योंकि जिस तरह से पुराना हलफनामा जो केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किया गया था उसमें सरकार का कहना था कि इस पूरे मसले पर लेकर केंद्र के अलावा कोई और संस्था जनगणना या जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं करा सकती है, लेकिन अब प्रक्रिया जैसी अन्य चीजों को हटा लिया गया है। थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, क्योंकि भारत 24 एक्सक्लूसिवली वो कॉपी दिखा रहा है, हलफनामे की कॉपी जो कि केंद्र की तरफ से दायर की गई है, और इसमें देखिए उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है जो कि मेरे सहयोगी सुमित भी कह रहे हैं, और इसमें जो तब्दीली की गई है उसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी सुमित आप तक पहुंचा रहा है। भारत 24 एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें, क्योंकि पहले जो हलफनामा दायर किया गया था उसमें ये बात कही गई थी कि केंद्र को अधिकार है जनगणना कराने का, राज्यों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। बिहार में जनगणना को लेकर किस तरीके से सियासी पारा हाई है, और इन सब के बीच मामला क्योंकि कोर्ट में चल रहा है, और अब केंद्र ने अपनी तरफ से हलफनामा दायर किया है जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ आप देख रहे हैं। सुमित, अपनी बात आप कंप्लीट करें। देखिए, कल जिस तरह से पुराना हलफनामा जो केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किया गया था उसमें सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने कहा था कि केंद्र के अलावा कोई और संस्था जनगणना जो है वो जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं करा सकती है, लेकिन अब जो हलफनामा जो दाखिल किया गया है सरकार ने एक लाइन में बदलाव किया है और कहा है कि नए हलफनामे में जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया जो शब्द है उस शब्द को हटा लिया है। इसका साफ मतलब है कि सरकार के रुख में बदलाव हुआ है, यानी कि केंद्र सरकार के रुख में बदलाव हुआ है, क्योंकि कल जिस तरह से पुराना हलफनामा जैसे ही दाखिल किया गया, हमने बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार से बात की और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जो हलफनामा है वो झूठा है, वो बेबुनियाद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। क्योंकि 2022 में केरल के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार जनगणना करा सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार का ये जो रुख है, ये जो स्टैंड है वो बिल्कुल गलत है। उसके फौरी तुरंत बाद सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया है। प्रक्रिया यानी कि जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा लिया है। इसका साफ मतलब है कि राज्य को एक अधिकार जो था, एक तरह से राज्य सरकार को एक अधिकार ना कहने की जो बात सरकार सेंटर कह रहा था, उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली केंद्र सरकार की ओर से की गई है। हालांकि 2 हलफनामा सरकार की ओर से रिकॉर्ड पर है। ऐसे में जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तब ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार किस हलफनामे को
सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करता है, क्योंकि इस पूरे मसले पे लेकर केंद्र सरकार यानी पार्टी कि सबके बीच फैसला लेना है सर्वोच्च अदालत का, और इसका क्या रुख होगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और अब आगे भी उसके रुख से ही तस्वीर जो है वो क्लियर हो पाएगी। सुमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।